हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसका नाम हम पॉश एक्ट के साथ में हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि इस लैंडमार्क जजमेंट में जो विशाखा गाइडलाइंस दी गई हैं वही आधार बनी पॉश एक्ट का, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वाइल परफॉर्मिंग हर जॉब ड्यूटीज़। इस केस में जो मेन विक्टिम है उनका नाम है भंवरी देवी, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और वहां पर सोशल एक्टिविस्ट का काम करती थी फॉर अ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी सोशल वर्क के चलते वो एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए जाती हैं जो किसी राजस्थान के अपर कास्ट पर्सन के वहाँ थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कास्ट और रिलीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं। और भंवरी देवी जो थी वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। और फिर भंवरी देवी को सबक सिखाने के लिए जो अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग होते हैं, 4-5 मेल मेंबर्स उस फैमिली के जाते हैं। और जब भंवरी देवी और उनके हस्बैंड खेत में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो 4-5 लोग जाकर भंवरी देवी का गैंग रेप करते हैं। भंवरी देवी जो थी वो गैंग रेप का शिकार होती हैं। इसके बाद भंवरी देवी जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती है तो पुलिस वालों को जब ये पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट्स इनके साथ हुआ है वो अपर कास्ट के लोगों के द्वारा किया गया है, तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। जैसे तैसे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से ये मामला जो है ट्रायल कोर्ट में जाता है। इसके बाद में ट्रायल कोर्ट एफआईआर में डिले होने के कारण प्लस प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से और ये आधार मानती है कि डे लाइट में प्लस अपने हस्बैंड के सामने ऐसा कैसे हो सकता है, इन आधारों को देखते हुए सारे आरोपियों को दोष मुक्त कर देती है। अब इस ट्रायल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में एक पीआईएल फाइल होती है भंवरी देवी और सेवरल अदर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिसका आधार था कि जो भंवरी देवी थी वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थी, सोशल वर्कर थी, प्लस उनके साथ में ये सब जो इंसिडेंट्स हुए वो उनकी जॉब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हुए। और वर्क प्लेस पर अगर किसी भी महिला के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। पीआईएल फाइल होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें ऑब्जर्व की कि अगर किसी महिला के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 वायलेट होते हैं। साथ ही साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए। और अगर ऐसी कुछ भी होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी भी महिला के साथ में वर्क प्लेस पर, तो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के और वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। 13 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जजमेंट दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक ब्रॉड डेफिनेशन डिफाइन की। साथ ही साथ कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई जिसे हम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा अगर किसी महिला के साथ में वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसे किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, और साथ ही साथ वहाँ पर एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। विशाखा गाइडलाइंस के जो मेन प्रोविजंस थे उसमें सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया, जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट या फिर किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, सेक्सुअल रिमार्क देना, या फिर कोई भी किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी को दिखाना और इस तरीके के अनचाहे फिजिकल, वर्बल या फिर नॉन वर्बल कंडक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। विशाखा गाइडलाइंस के अंदर एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया। एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करें और ऐसा कोई भी कार्य होने पर या ऑफेंस होने पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकें। और साथ ही साथ एक कंप्लेंट कमेटी का गठन करें जहां पर अगर इस तरीके का कोई भी अपराध होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। कोर्ट ने कंप्लेंट कमिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डर किया, जिसका जो नेतृत्व करेगी वो एक वुमेन ही करेगी, ताकि इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट, इस तरीके की जो कंप्लेंट्स है उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके और जो विक्टिम्स हैं उन्हें सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा हुआ कि हमारे जो लेजिस्लेटिव था उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जैसे कि इस जजमेंट के थ्रू जो विशाखा गाइडलाइंस थी उसके उसके आधार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस टू एक्ट 2013 आया,
और इसके साथ ही जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस थे वर्क प्लेसेस पर, उनको उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाई गई। और साथ ही साथ जो वुमेन्स थी उनको सशक्त बनाया गया कि उनके साथ में अगर ऐसा कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है तो वो उसकी रिपोर्ट करने में डरे नहीं, और अपने लिए जस्टिस मांगने का जो हक था उनका, वो उसको रिपोर्ट कर सकें। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस, जिसकी मेन विक्टिम थी भंवरी देवी, हालांकि उन्हें इस केस में कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया, पर इस केस में जो विशाखा गाइडलाइन सामने आई, उस गाइडलाइंस को देखते हुए जितनी भी वर्किंग वुमेन्स थी, अदर वर्किंग वुमेन्स थी, उनके लिए एक हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया करना, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना और कंप्लेंट कमिटीज़ का गठन करना, ये एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ ये जो जजमेंट था, इसने महिलाओं के प्रति सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देने में भी काफ़ी हेल्प की है। ये केस हर एक वुमन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।